बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। अपने माइंड को किस तरीके से रीस्टोर करें जब आप प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है या आपने किसी फेलियर का सामना किया है, किसी नाकामी का सामना करने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है या स्ट्रेस में आता है या अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है कि नहीं मेरे पास तो ये प्रॉब्लम आ गया। उसी टाइम पर इंसान को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपनी इमोशंस को रीस्टोर करें, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें और अपने लिए होप बना ले, उम्मीद बना ले कि हाँ ज़िंदगी में मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़िंदगी में मेरे पास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर मैं वो करूँगा तो हाँ ज़रूरी बात है कि मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ। प्रोग्राम करना अपने माइंड के बारे में इंतहाई मुश्किल काम है। अपनी मेंटल ट्रेनिंग करना इंतहाई मुश्किल काम है। सबसे पहले इंसान ने ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ आई वांट टू चेंज माय वरीज इनटू अ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं अपनी वरीज को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको एक रियलिटी की बुनियाद पर एक सवाल का जवाब बता दूं तो एक जगह पर मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैंने उसका जवाब दिया कि उस इंडिविजुअल का इलाज करना मुश्किल है जो अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जो अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ही नहीं करता, जो अपने प्रॉब्लम को मानता ही नहीं कि हाँ मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उस इंसान का ट्रीटमेंट करना इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो तब हम करते हैं तभी हमारे पास इफेक्टिव होती है जब क्लाइंट हमारे पास आता है, अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है, हम सेंसिटाइज करते हैं क्लाइंट को कि हाँ वो एक्सेप्ट करे कि ये प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रहे हैं और वो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। अभी सबसे बड़ी बात इसमें जो आती है ना, अपनी माइंड को खुद ही एक्सेप्ट करवाना अपने होता है कि हाँ आप जो डिप्रेशन फील करते हैं, आप जो स्ट्रेस फील करते हैं, जो एंजाइटियाँ फील करते हैं, जो फेलियर की वजह से आप अनईजी, अनकंफर्टेबल, इरिटेबल आप फील करते हैं, तो वाकई आप इस सिचुएशन से, आप इस हालत से वाकई आप निकल सकते हैं। इसी के ऊपर आपने सबसे बड़ा फोकस करना होगा। फिर उसके बाद आपने दूसरा स्टेप ये लेना होगा कि जो काम हो गया है, जो नाकामी का सामना आपने कर दिया, किसी प्रॉब्लम का सामना आपने कर दिया, वो तो आपने कर लिया। अब आपके पास ज़िंदगी में प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपने ये भी सोचना होगा कि आपने फॉरवर्ड थिंकिंग को किस तरीके से प्रमोट करना है, आपने आगे जाना है तो आगे आपने क्या करना है। अपने लिए स्पेसिफिकेशन आपने करनी होगी कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ मैं करूँगा, क्या काम मैं करूँगा, उसी के ऊपर ही आप फ़ोकस करेंगे। कहते हैं कि अगर आपने डिप्रेशन में रहना है तो आप मायूसी की बातें सोचना शुरू करें। आप पास्ट के बारे में जो पेनफुल इवेंट्स आपने गुजार चुके होते हैं आप उनके बारे में सोचना शुरू करें। ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को मेंटली तौर पर हेल्दी रखना है तो आपने ज़िंदगी के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस करना होता है कि जो मेरी अचीवमेंट्स है ज़िंदगी में वो क्या है, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उस पर भी आपने पॉजिटिव तरीके के साथ मुतमईन भी रहना होगा और आपने उन्हीं पॉजिटिविटी का इस्तेमाल भी प्रॉपर तरीके के साथ करना होगा। अपनी माइंड की ट्रेनिंग करना, किस तरीके के हिसाब से अपनी माइंड को हम प्रमोट करेंगे, उसके लिए बेहतरीन पॉइंट्स ये हैं कि आप आइसोलेशन में बैठ जाएं, एक अकेले आप बैठ जाएं, पेन उठा लें, कागज़ के ऊपर लिखना शुरू करें कि ज़िंदगी में आपके अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं। फिर उसके बाद आप लिखें क्या-क्या आप करना चाहते हैं। आप कौन-सी पोज़ीशन को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने आप को किस पीक पर देखना चाहते हैं, वो आप लिखें। फिर उसके बाद आप अपने सामने सवाल लिखें, हाउ हाउ टू अचीव दिस। मैं इस गोल को किस तरीके से अचीव करूंगा, उसके बारे में आप स्टेप्स लिखें कि डेली बेसिस पर आप कितनी स्टडी करेंगे, आप कितना काम करेंगे, अपने कारोबार को आप कितना वक्त देंगे, अपने कारोबार में आप कौन कौन सी मॉडिफिकेशन लाएंगे, अपने जॉब में आप कौन कौन सी मॉडिफिकेशन लाएंगे कि आपकी नाम भी बढ़ जाए, आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाए और साथ साथ में आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिल जाए। उसी के लिए आपने स्टेप्स को लिखना होगा। स्टेप्स लिखने के बाद फिर आपने अपने सामने
जो चौथे पेज है उस पर आपने लिखना होगा 4th नंबर पेज पर कि मेरी कमिटमेंट्स क्या हैं, मैं अपने लिए क्या रूल्स बनाऊंगा, कि किस तरीके के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे प्रमोट करना है। स्पेशली बात करते हैं कि नाकामी का सामना हम तब करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हमारी नहीं होती, हम एक मुनज़्ज़म सोच के साथ एक प्रॉब्लम का सामना सही तरीके से नहीं कर पाते। प्री प्लानिंग करना, एक काम के लिए प्री प्रिपरेशन करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, आप एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, आप कारोबार में कोई अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने सीखना होगा, किसी एक्सपर्ट से मिल के ही आपने सीखना होगा कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, मेरे पास इसके क्या अवामिल होने चाहिए, किस तरीके के साथ मैं अपने काम को प्रमोट करूं। जब पहले आप सीखेंगे, आप assumptions लेंगे, फिर उसी के ऊपर एनालिसिस करें, आप बैठकर सोचें उसी के ऊपर और अपनी ही कैपेबिलिटी के मुताबिक मीन कि आप कितने घंटे स्टडी कर सकते हैं, आप कितने घंटे अपने कारोबार को टाइम दे सकते हैं, आप कितने घंटे अपनी नई प्रोजेक्ट्स को काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब आप इसी के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके पास मुकम्मल तौर पर समरी आ जाती है, वो समरी ही आपको बताती है कि हाँ, आपने जो नया काम शुरू किया है आप इसमें इतना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी माइंड को ट्रेन करना आप इसी तरीके के साथ आप कर सकते हो। कमिटमेंट्स पर कायम रहना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैंने 4 पेजेस का काम मैंने लिख लिया, मैंने अपने सामने गोल्स भी लिख लिए, मैं क्या चाहता हूँ वो भी मैंने लिख लिए, कैसे मैं अचीव करूँगा वो भी आपने प्रोसीजर में लिख लिया, कौन से मेरे पास रूल्स होंगे कि मैं अपने कवानीन के ऊपर अमल करूँगा, ये 4 पेजेस तो आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद सबसे बड़ा जो एक्ट आपका आता है वो सेल्फ डिसिप्लिन का है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर ही डालें, डिसिप्लिन को ही आप फॉलो करें, और डिसिप्लिन को जब आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने टारगेट्स को अचीव भी करेंगे, आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स भी लेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन जो है बेसिकली हमें कामयाबी प्रोवाइड करती है, हमारी ज़िंदगी में हमें सेल्फ रेगुलेशन प्रोवाइड करती हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।